कह रहे हैं नीतीश कुमार की लोकतंत्र को बचाना है तो साथ में आना होगा। कितना भी विपक्ष एकजुट हो जाए शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे ना, ये सब गीदड़ हैं। मोदी जी का जादू सर चढ़ के बोलता है कि कैसे कैसे जनता को जीतना है। वो आर्ट जो है ना मोदी जी के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो चाहता हूँ अब इलेक्शन खत्म हो जाए, सिर्फ मोदी जी रहे। ऐसा नहीं हो सकता ना, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसा नेता, ऐसा पीएम भारत को कभी नहीं मिल सकता जो अभी है। ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा। मोदी के सामने अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं। तो कोई टक्कर देगा 24 में? अब कहा नहीं जा सकता कौन टक्कर देगा भाई। अभी कोई नहीं मोदी का। अभी कोई नहीं। सब जीरो हो जाएंगे। मोदी जी हीरो, उनकी टक्कर का, मोदी जी की टक्कर का कोई नहीं आज तक। मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर उनके अंदर कितना खौफ है कि 15.5 लोगों को अगर 16 दल अगर अपने मतभेद मिलाकर एक मंच पर आ रहे हैं, ये इस बात का परिचायक है कि उनके अंदर इतना डर है मोदी जी के काम को लेकर। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, खाली मोदी के लिए नहीं। मोदी बेचारे तो अपना काम कर रहे हैं। 70 साल के और पार्टियों ने राजनीति बना रखी थी, राम मंदिर और कश्मीर का 370 धारा हटाई कश्मीर की। क्रेडिट लेना चाह रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है। ठीक है, और इसको किसी भी पार्टी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर के खिलाफ कोई भी नहीं था ना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षियों का गठबंधन जो है, विपक्षियों का मीटिंग हुआ, कुछ असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं, इनसे कुछ ना होना। कैसे नहीं हो पाएगा? इनसे कुछ नहीं होने वाला। मोदी है। कह रहे कि 24 में एकजुट होकर हराएंगे बीजेपी को। कुछ भी ना, जीरो हो जाएंगे सब। कैसे? सब जीरो हो जाएंगे। मोदी जी हीरो हैं। फुल फ्लैश आएंगे। तो क्या एकजुटता रंग नहीं लाएगी क्या? कुछ भी नहीं होगा। आज तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार भी कहें, राहुल गांधी बोले कि भाई साहब बहुत नफरत का माहौल है, इसमें प्यार मोहब्बत हम बांटेंगे। कुछ भी नहीं। उनकी टक्कर का, मोदी जी की टक्कर का कोई नहीं आज तक। तो अपोजिशन का लीडर कौन होगा फिर? कोई भी नहीं होगा। अरे लोकतंत्र में इलेक्शन तो होगा ना सर। अपोजिशन बनेगा ही नहीं, जोड़ गांठ करके अपोजिशन बनाएंगे। जोड़कर नहीं बन पाएगा। जोड़कर पूरा कहाँ बन पाएगा? इतनी क्या लग रहा है भाई, आप कहाँ कह रहे हैं? भाई साहब, मैं तो चाहता हूँ अब इलेक्शन खत्म हो जाए, सिर्फ मोदी जी रहे। ऐसा नहीं हो सकता ना, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसा नेता, ऐसा पीएम भारत को कभी नहीं मिल सकता जो अभी है। ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा। तो मोदी जी रहे। ऐसा क्या हो गया 9 साल में कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही रहे? क्या नहीं हुआ है? जितने सारे काम फंसे थे, सारे काम हो गए हैं। क्या नहीं हुआ है काम? 2 काम हमको गिना दीजिए। क्या कौन सा काम गिनाएंगे बताइए? नहीं, आप बताइए ना, किस क्षेत्र में? मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे पहले था वैसे आज भी है, उससे बुरा तो है नहीं। और रही बात एम्स टेक्नोलॉजी, बना है? एम्स तो नहीं बना है, लेकिन एम्स की फैसिलिटीज तो कंटिन्यू है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर बात करिए टेक्नोलॉजी के दौर में, तो भारत किसी से कम नहीं है। नेतृत्व अच्छा मिल रहा है। अच्छा, एक तरफ मेरा सवाल है कि आज अमेरिका में, अमेरिकी संसद में मोदी की गूंज हो रही है, दूसरी तरफ पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल बैठते हैं और कह रहे हैं कि 24 से मोदी को हटाएंगे। अरे ये सब भोग रहे हैं, सब भोगते रहेंगे। मोदी जी डरने वाले नहीं है किसी से। जनता मोदी जी के साथ में, मोदी जी ही रहेंगे। नहीं, कह रहे हैं नीतीश कुमार की लोकतंत्र को बचाना है तो साथ में आना होगा। कितना भी विपक्ष एकजुट हो जाए शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे ना, ये सब गीदड़ हैं। शेर है। मोदी कह सकते 15 दल एक साथ आ गया एक छत के नीचे, मतभेद को दूर करके। वही चीज तो आप नहीं जानते। मोदी जी का जादू सर चढ़ के बोलता है कि कैसे कैसे जनता को जीतना है। वो आर्ट जो है ना मोदी जी के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर उनके अंदर कितना खौफ है कि 15.5 लोगों को अगर 16 दल अगर अपने मतभेद मिलाकर एक मंच पर आ रहे हैं, ये इस बात का परिचायक है कि उनके अंदर इतना डर है मोदी जी के काम को लेकर। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आज बैठक हुई, फारूक अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि भैया तुमने 370 का समर्थन नहीं दिया, दीदी कह रही है कांग्रेस वाले को कि मेरे ही प्रदेश में तुम धरना दे देते हो, तो क्या लग रहा है एकजुट हो पाएंगे ये? कुछ जगहों पर तो एकजुट हो सकते हैं। क्योंकि उनके लिए मान लीजिए एक प्रायोरिटी है पहला कि अगर हम मोदी को हटाएंगे, अगर किसी वजह से रोक पाए या थोड़ा कमज़ोर कर सके, तो ये उनकी अपनी एक व्यक्तिगत उपलब्धि होगी। रहने वाले बिलोंग्स बिहार से करते बिहार में कहाँ से भाई साहब? हैं, मधुबनी से। मधुबनी से करते हैं। हाँ, नीतीश कुमार आज महाजुटान तमाम लोगों को बुलाएं बिहार में, बहुत बड़ा महागठबंधनों का बैठक हुआ, विपक्षियों का रंग लाएगा 24 में। जनता क्या सोच रही है? देखिए, ना मोदी जी देश के दुश्मन हैं,
ना नीतीश कुमार देश के दुश्मन है, कोई नहीं होता। बिल्कुल। बात है विचारों की। अब ये देखते हैं कि जनता किनको चुन के भेजती है, इसी वजह से किनके हम जनता के विचार बीच चलते हैं। हाँ, तो ना मोदी जी खराब है ना नीतीश जी खराब है। अब ये देखना है कि जनता का मूड क्या बनता है, और जो जनता का मूड होगा वही दिल्ली की गद्दी क्या पर। मूड क्या है जनता का, बदलाव होगा या हैट्रिक मारेंगे मोदी जी? हाँ, ये भी हो सकता है मोदी जी हैट्रिक लगा लें, हाँ। और या हो सकता है कि जनता एक ऑप्शन लेके चले। पीएम मोदी साहब बनेंगे और बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। लेकिन जो अभी विपक्षियों का जो रैली बैठक हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, अभी पटना में हुआ, उसके बाद अब शिमला में दूसरा बैठक होगा 12 जुलाई को, क्या लग रहा है साथ में लड़ लेंगे ये? इनका एजेंडा जो है ना देश के लिए नहीं है, इनका एजेंडा है मोदी को उठाना है। मोदी को उठाना है, देश के लिए तुम क्या करना चाहते हो, ऐसे कोई एजेंडा इन्होंने आज तक नहीं बताया। और ये अगर देश का दुर्भाग्य और जनता का दुर्भाग्य होगा कि अगर जनता इन्हें एक्सेप्ट करेगी, इन सब लोगों को। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, खाली मोदी के लिए नहीं। मोदी बेचारे तो अपना काम कर रहे हैं, या बीजेपी काम कर रही है, लेकिन देश के अंदर ये इतना बुरा कर रहे हैं, ये खुद ही भुगतेंगे बाद में। बुर्का पहनना पड़ेगा सबको। नीतीश के नेतृत्व में जो अभी वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार, रंग लाएगा कुछ? नीतीश थोड़े पुराने घिसे हुए थोड़े से राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन हमें लगता नहीं अगर पब्लिक सही डिसीजन लेगी तो कुछ नहीं होगा, कोई रंग नहीं लाएगा उसमें नीतीश की। एकजुट पहले मेरा सवाल, एकजुट होंगे कि नहीं 24 के लिए? वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। होगा तो फिर टूट जाएंगे, बार बार टूटेंगे। कोई चांस ही नहीं लग रहा है जो एकजुट होंगे। 9 साल से एकजुट हो रहे हैं और बिखर रहे हैं। लेकिन आज एक छत के नीचे बैठे ना, सारे मतभेद मनभेद वैसे ही बैठे हैं। ये 9 साल से वैसे ही बैठते हैं और फिर इलेक्शन के बाद वो हट जाते हैं। ठीक है, तो एकजुट कभी नहीं होंगे। बीजेपी का ही सरकार 2024 में आएगा 100%। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इनसे पूछिए। कौन? बीजेपी की तरफ से। अपोजिशन में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। कौन बनने लायक है, आप ही बताइए। मोदी जी ने 9 सालों में कुछ काम किया है? नहीं, मोदी जी ने काम किया है, हाँ, ऐसी बात नहीं, अच्छा काम किया है जी। तो जो विपक्षियों का जो आज महा बैठक हुआ पटना में, क्या रंग लाएगा 2024 में? जनता जनार्दन क्या सोच रही है? नहीं, कोशिश तो सब लोग अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ। अब जिसकी कोशिश कामयाब हो जाए। आप किसको देख रहे हैं 24 में? मोदी के सामने कौन हो सकता है? मोदी के सामने अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं। तो कोई टक्कर देगा 24 में? अब कहा नहीं जा सकता कौन टक्कर देगा भाई, अभी कोई नहीं मोदी का। अभी कोई नहीं। तो बस 6 महीने ही बाद चुनाव होंगे, तो अभी अनुमानित क्या लग रहा है आप लोग? नहीं, अभी तो मोदी जी का ही दौर है। अच्छा, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अल्पसंख्यक मुश्किल में है देश में, क्या लग रहा है भाई? ऐसा कुछ नहीं जी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल में नहीं। जी। तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हैं बार बार? नहीं, ये उनकी अपनी सोच है। ये तो राजनीति का हथकंडे हैं, जिसको मतलब है ना जो तरीका आता है वो अपना अपनाता है। हाँ। ऐसा थोड़ी मतलब ये कहने का कि जिसका जो तरीका है वो अपने तरीके को अपना रहा है। हर आदमी कोशिश कर रहा है, राजनीति में ये होता ही है, दाव पेच अब हर आदमी अपना चलता ही। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। 24 में कौन? 24 में मोदी। मोदी? मोदी क्यों मोदी क्यों? मोदी काम कर रहा है। क्या कर दिए मोदी जी? हैं? इधर आ जाए क्या, इधर थोड़ा सा मिश्रा जी, बहुत बढ़िया बोलते हैं। मोदी जी क्या ऐसा कर दिए? मोदी जी 70 साल का इतिहास खत्म कर दिया। इतिहास खत्म कर दिया? और क्या खत्म कर दिया कैसे? हैं? कैसे? 70 साल के और पार्टियों ने राजनीति बना रखी थी। राम मंदिर और कश्मीर का 370 धारा हटाई। कश्मीर की 370 धारा हटाई। उसके बाद राम मंदिर का पूरा निर्माण हो रहा है। 1 तारीख को 2024 में राम मंदिर का निर्माण है। 22 जनवरी को? हैं? 22 जनवरी 2024? हाँ, 2024 को निर्माण है। उसके बाद अयोध्या में कोई अयोध्या बात बोले आप, इधर आ जाइए, इधर आइए। हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए। क्रेडिट लेना चाह रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है। ठीक है, और इसको किसी भी पार्टी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर के खिलाफ कोई भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के मतलब न्यायालय के मतलब? उसके बाद अयोध्या में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं लेके आ रहा था। बीजेपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास कराया। और उसके बाद लखनऊ से बहुत दिक्कत हो रही थी जाम की, और बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया। बिहार में नीतीश सरकार में देखो क्या कहते हैं, एक एक्सप्रेस वे बना, वो भी डस्ट द्वारा गिर गया। और उसके बाद देखो बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, कहीं भी डस्ट द्वारा नहीं गिर रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट बीजेपी को हरा दो, हम देश में 24 में मोदी जी को हरा देंगे। वो कितनी भी पार्टियां जोड़ लें, आम आदमी जोड़ लें, चाहे जिसको भी जोड़ लें, लेकिन वो जीतने वाले नहीं हैं। ये मेरा कहना है, क्योंकि अयोध्या में 80% वोट बीजेपी का ही है। लेकिन
आज जो पटना में विपक्षियों का जो महाजुटान हुआ, महाबैठक हुआ, क्या रंग लाएगा? कह रहे कि 24 में सत्ता हिला देंगे। बस क्या कहते हैं, विपक्षी ऐसे बैठते रहे, उनका कोई रंग नहीं लाने वाला है। आम आदमी पार्टी क्या है, उनके 3-3 मंत्री क्या कहते हैं जेल में बंद है, क्या रंग लाएंगी? एक पे एक फ्री पिलाया उन्होंने, क्या कहते हैं लिक्विड पिलाए लोगों को। अब क्या कहते हैं कह रहे रंग लाने वाले, तो क्या कहते हैं तीनों मंत्री को छुड़ा लें, उसके बाद रंग लाएंगी।